पोमेरेनियन यह देखकर भयभीत हो गई कि मैनेजर शियाहुआ के पैर चूम रहा था। अचानक शियाहुआ ने पोमेरेनियन को छिपकर देखते हुए देख लिया। 2.5 साल काम करने के बाद मैनेजर नशे में धुत होकर बेहोश हो गया। इसी समय शियाहुआ मैनेजर का एक्सेस कार्ड लेकर एक एकांत कमरे में दाखिल हुई। टूटे हुए प्रोजेक्टर को कुशलतापूर्वक चालू करके पोमेरेनियन उत्सुकता से बार बार दिखाई देने वाली छवियों को देखने लगी। वह संवाद से पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गई। वर्तमान दुर्व्यवहार जागने पर शियाहुआ एक स्वतंत्र दुनिया की कामना करने लगी। अचानक उसे एक अमीर दूसरी पीढ़ी के व्यक्ति ने धोखा दिया। अपमानित महसूस करते हुए शियाहुआ तुरंत उत्तेजित हो गई और आसपास के ग्राहकों की अजीब निगाहों को देखकर बोली, मैं वर्तमान दुर्व्यवहार का शिकार नहीं बनूंगी। उसने जल्दी से एक ग्राहक से एक्सेस कार्ड छीन लिया और गुदा की ओर चल पड़ी। अचानक मैनेजर आ गया और एक उपकरण से महिला को धमकाने लगा। हालांकि आजादी की चाहत में शियाहुआ ने उम्मीद की एक किरण पकड़ी और भागने की कोशिश की। बिना कुछ कहे मैनेजर ने एक बटन दबाया और शियाहुआ ने तुरंत बचा हुआ पेय पी लिया। पोमेरेनियन असहाय होकर देखती रह गई। शियाहुआ के चले जाने के बावजूद पोमेरेनियन हर रात जागती रही। उसे अपने जैसी दिखने वाली अनगिनत क्लोन दिखाई देती हैं। फिर उसकी हमशक्ल को एक रहस्यमयी कमरे में ले जाकर एक खास कुर्सी पर बिठा दिया जाता है। एक कर्मचारी कहता है कि वे उसका कॉलर हटा रहे हैं, लेकिन अगले ही पल हुड क्लोन के दिमाग में घुस जाता है और कुर्सी कसाई खाने में बदल जाती है। एक बटन दबाते ही 2 स्टील के ब्लेड तुरंत महिला के टखनों में घुस जाते हैं। एक और बटन दबाया जाता है और उसे एक कलश में घसीटकर एक विशेष कार्यशाला में भेज दिया जाता है। पता चलता है कि भविष्य के वर्ष 2026 में संसाधनों की कमी के कारण पूंजीपति अपनी सेवा के लिए अनगिनत क्लोन बनाते हैं। एक बार जब किसी क्लोन का मूल्य कम हो जाता है तो उसे क्लोनों के लिए आवश्यक विशेष दूध में संसाधित करने के लिए एक विशेष कार्यशाला में भेज दिया जाता है। इस प्रकार पुनर्चक्रण होता है। धर्म में वर्णित स्वर्ग वास्तव में पूंजीपतियों द्वारा उन्हें खत्म करने का एक तरीका है। अंततः पोमेरेनियन भी पूंजीपतियों के चंगुल से नहीं बच सका।